हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लगभग 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो टाटा ग्रुप के साथ। टाटा ग्रुप से जुड़े हुए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहे हैं। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करिए ड्यूरिंग द मार्केट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग को एक ज़बरदस्त खबर देखने को मिली थी। ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे आई थी। अगर आप शेयर को देखोगे तो लगेगा कि क्या ज़बरदस्त खबर है, कोई इतनी बड़ी तेज़ी तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोगों को आखिरी क्षण के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को जंप स्टॉक के प्राइस में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला था। तो ऐसी कौन सी खबर यहाँ पे सामने आ गई जिसके चलते टाटा के शेयर में, टाटा कंज्यूमर में इतनी अच्छी तेज़ी हम लोग को निचले स्तर के ऊपर के हिसाब से देखने को मिल गई। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है हल्दीराम। यस दोस्तों, हल्दीराम को कोई इंट्रोडक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। स्नैक्स से जुड़े हुई, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड फिलहाल यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट ये बताया जा चुका था, मतलब एक खबर आ गई रिपोर्ट के चलते, शायद से राउटर्स ने इसको कवर किया था कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यस, हल्दीराम को खरीद सकते हैं करके। तो ऑब्वियसली किसी भी कंपनी को खरीदना इतना सिंपल नहीं होता है। आप सभी लोगों को पता ही है कि निगोसिएशंस होते हैं यहाँ पे। कोई छोटा मोटा डील यहाँ पे नहीं, किसी कंपनी को खरीदना मतलब बहुत बड़ा वैल्यूएशन भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ये भी बताया गया कि समवेयर अराउंड वो 51% स्टेक, अभी 51% स्टेक मतलब कंपनी की ओनरशिप टाटा कंज्यूमर को यहाँ पे मिल जाएगी करके। बट बाद में ये भी बताया जा चुका था दोस्तों कि इसके चलते हल्दीराम ने जो वैल्यूएशन यहाँ पे बताया है, सारी रिपोर्ट के जरिए, कोई कंफर्मेशन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आपको पता ही है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तभी वो कर सकते हैं जब कोई डील हो जाए करके। बट फिर भी इतने सारे बड़े बड़े डील्स रहते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बीच में इन्वॉल्व रहता है, वो चीज़ें लीक कर ही देता है। तो बताया जा रहा था कि लगभग जो वैल्यूएशन मांगा गया हल्दीराम के ओर से वो था $10 बिलियन का। ये तो कुछ ज़्यादा ही, हद से ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इतना बड़ा अगर वो वैल्यूएशन लेकर चलेंगे तो समझ ही ले लेना कि यहाँ पे डील के तो होने के चांसेस तो ना के बराबर ही है। $10 बिलियन का वैल्यूएशन। एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, वो खुद 80,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। इतना बड़ा वैल्यूएशन अगर रहेगा तो डील का तो फेल होने का ही चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। ये खबर हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिली। बाद में अगर देखा गया दोस्तों, तो ये राउटर्स ने इस चीज़ को यहाँ पे कवर किया था। एंड आप सभी लोगों को पता है, जब भी इस प्रकार की कोई खबरें आती है तो एक्सचेंज को इन्फॉर्म भी यहाँ पे किया जाता है। आज ही के दिन ड्यूरिंग द मार्केट फटाफट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी हम लोग को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ओर से होते हुए देखने को मिला, जो कि राउटर्स ने न्यूज़ को यहाँ पे छापा था। तो टाटा कंज्यूमर ने इस चीज़ को यहाँ पे डिनाई भी कर दिया है। एंड ये जब खबर आई थी, ये लगभग आई थी लगभग 2:45, मतलब आप कह सकते हैं 2:45 बजे के आसपास। उन्होंने डिनाई करने के बावजूद अगर आप देखोगे तो शेयर का प्राइस हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब जो चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिला उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। ये चीज़ें फिलहाल तो चलती हुई देखने को मिल रही है। क्या पता अगर आगे जाके कुछ निगोसिएशन अगर हो गए, वापस एक बार अगर बातचीत अगर हो गई, तो शायद से ये खबर हम लोग को भविष्य में भी सच होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, अभी इतना बड़ा वैल्यूएशन मांगेंगे तो ऑब्वियसली तो डील होने से तो कहाँ से रहा। ये फिलहाल जो ड्रामा था वो आज के दिन हम लोग को टाटा कंज्यूमर में देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, यस, हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोगों के पास ये कंपनी देखने को मिल जाती है। अशोक सूता जी के चलते उनका बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ में उन्होंने काम किया है। विप्रो की बात करें, माइंडट्री की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते हैप्पीएस्ट माइंड भी उन्हीं की कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। पहले कंपनी लॉस में चलती थी, ठीक है, घाटे में चलती थी, उसके बाद कंपनी वापस प्रॉफिटेबल यहाँ पे होना स्टार्ट हुई है। तो इस चीज़ के चलते ये हर किसी के रडार के ऊपर देखने को मिल जाता है। मिड साइज़ की कंपनी, बट येस, जब तक यूरोपियन बाजार की बात करें, अमेरिकन बाजार की बात करें, जब तक वहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इंटायर IT सेगमेंट में हम लोग को वापस रिकवरी होते हुए टाइम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट क्या कंपनी खराब है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोगों ने एग्जिट कब करना होता है किसी भी स्टॉक से, अगर कंपनी में कुछ इंटरनल इशू हुआ कि बाकी इसके प्लेयर्स, कॉम्पिटिटर्स आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं और ये नहीं बढ़ रहा है, ये नीचे ही जा रहे हैं करके, मतलब कुछ तो गड़बड़ है करके, ये बिजनेस नहीं कर पा रहे करके। बट एंटायर सेगमेंट ही अब थोड़ा ठंडा यहाँ पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते ये भी स्टॉक थोड़ा सा स्लो डाउन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते कोई एग्जिट करने की ज़रूरत होती नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ITC, यस, आज के दिन अगर आपने एक खबर यहाँ पे देखी होगी, बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर केस हम लोग को देखने को मिला, उसका आउटकम भी देखने को यहाँ पे मिला था। कौन सा कि ITC की अगर हम लोग बात करें, सनफिस्ट, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, सनफिस्ट का मारी लाइट करके हम लोग को एक बिस्किट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर देखा गया तो एक बिस्किट हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल गया। तो इसी चीज़ के चलते कंज्यूमर
फोरम जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहाँ पे किसी ने केस किया था एंड इस चीज़ के चलते आईटीसी वो केस हार गया, तो उनको 1 लाख रुपए यहाँ पे करना पड़ा। ठीक है, वैसे तो देखा गया इस चीज़ के चलते आईटीसी का ही मार्केटिंग शायद से अच्छा खासा यहाँ पे हो जाए करके। अगर आप भी यहाँ पे मारी लाइट को खरीद रहे हो तो चेक करके देख लेना कि टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितना है। एक्चुअल में देखा गया तो नंबर ऑफ बिस्किट के हिसाब से ये चीज़ें तय नहीं होती है। उन्होंने यहाँ पे बताया था कि वेट के हिसाब से ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों ने ज़रूर चेक यहाँ पे करनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, टाटा से रिलेटेड एक और दमदार खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें जो एक खबर है उसमें आ जाते हैं टाटा पावर एंड टाटा मोटर। सो खबर क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर एंड पावर रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ी डील साइन कर दी है एंड समवेयर अराउंड ये प्रोजेक्ट रहने वाला है 12 मेगावाट का सोलार प्रोजेक्ट। कहाँ पे होने वाला है, तो पुणे में हम लोग का ये प्रोजेक्ट सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली इस प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग को भविष्य में भी चलते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेंगे एंड इस चीज़ के चलते टाटा पावर जैसी कंपनियाँ, टाटा मोटर जैसी कंपनीज़ को बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बना के रखा हुआ था कि टाटा पावर जैसे रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, भयंकर पेशेंस होना चाहिए। भयंकर मतलब भयंकर, बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। लिटरली ऐसा हो सकता है कि 1-2 साल स्टॉक्स चले ही ना। बट ओवरऑल अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा ज़रूर इन कंपनीज़ को हम लोग को भविष्य में देखने को मिलेगा। देखिए चार्ट पैटर्न ये बहुत कुछ बोल चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो ये क्लियर कट बताता है कि टाटा पावर की वापसी क्यों हुई, वरना तो ये स्टॉक मतलब बोलते ना लिटरली कोई देखता भी नहीं था। एटलीस्ट मैं तो देखता भी नहीं था, कोई सेंस की बात ही नहीं है। वो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन टाइम पास वाला बिजनेस है, क्योंकि सरकार का रिस्ट्रिक्शन रहता है वहाँ पे। आपकी कमाई कम होती है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो कंपनी घाटे में ही जाएगी। सो ये वाला जो बिजनेस है रिन्यूएबल सेक्टर, उस वो एक ऐसा मतलब संजीवनी का काम यहाँ पे कर सकती है टाटा पावर के लिए एंड कर भी रहा है। सो ज़रूर यहाँ पे आने वाले समय में टाटा पावर एंड इसी से रिलेटेड रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियाँ हैं वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। टाटा मोटर भी देखा गया तो उसी चीज़ से रिलेटेड वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, इनका अच्छा खासा कारोबार यहाँ पे चल रहा है एंड देखा गया तो अगर ये सिर्फ अपने प्रॉफिट को मेंटेन भी कर पाए तो भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा, क्योंकि लगातार घाटे में कंपनी यहाँ पे चल रही थी। बट येस, कंपनी के मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी कि आने वाले समय में हम लोग जल्द से जल्द इसको प्रॉफिटेबल यहाँ पे कर सकते हैं एंड वैसी चीज़ हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। येस, अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट हम लोग को देखने को मिला है। कौन सा अपडेट, तो ऑफशोर फंड से रिलेटेड हम लोग को ये अपडेट देखने को मिल रहा है। ऑफशोर फंड मतलब जो देश के बाहर से जो हम लोग को पैसा यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयर्स में लगते हुए देखने को मिल रहा था, तो ऐसे 8 ऑफशोर फंड देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, मिंट ने ये खबर के यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे हम लोग को कवर होते हुए देखने को मिली थी। उसमें से जो 6 फंड्स यहाँ पे जो पैसे यहाँ पे लगा रहे थे, मतलब 8 फंड्स पैसा लगा रहे थे, उसमें से 6 फंड्स हम लोग को यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसी का भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिलहाल अगर देखा गया तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है सेबी को कि अल्टीमेटली इसका बेनिफिशियरी कौन था, कि जो ये इन्वेस्टमेंट करने वाला था। क्योंकि देखा गया तो इसके पहले के जो नियम कानून जो हम लोग को देखने को मिल रहे थे वो इतने सख्त देखने को नहीं मिल रहे थे। अभी जाके सेबी ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बदला है कि अगर आप यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ में कोई निवेश यहाँ पे करता है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर निवेश करता है, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप कंपनी में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली निवेश करता है, तो उससे रिलेटेड डेटा सेबी को अभी यहाँ पे मिल जाएगा करके। बट पहले ऐसा कोई चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिल रही थी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है सेबी का एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि इसके पीछे हम लोग को कौन देखने को यहाँ पे मिल रहा था करके। क्योंकि 8 फंड्स थे, उसमें से 6 यहाँ पे बंद हो चुके हैं। मतलब क्यों यहाँ पे बंद हो चुके हैं वो किसी को यहाँ पे पता नहीं, तो इसका फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बट यूजुअली देखा गया तो आउटकम आने के चांसेस बहुत ही हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल सकते करके। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, ही आप सभी लोगों को जैसे पता है कि बस सेगमेंट की बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक अच्छा कर रहा है। 4 व्हीलर पैसेंजर की बात करें तो टाटा मोटर बहुत अच्छा कर रहा है एंड 2 व्हीलर की बात करें अभी तक प्रॉपर फेस तो किसी का सामने नहीं आया है। बट येस, हम लोग ज़रूर अभी कह सकते हैं दोस्तों कि टीवीएस मोटर इसमें बहुत ही एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहा है एंड उनका रिजल्ट भी सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अभी जो ऑटो बिक्री के आंकड़े जो सामने आए थे उसमें हम यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेल्स थे, बाइक्स की बात हो रही है दोस्तों, वो 5 गुना हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी। ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही लगेगा, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, क्योंकि बेस लो है इसलिए ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओवरऑल जो सेल्स था वो 4% के आसपास देखने को मिला। बट येस, ईवी का जो सेल्स था वो 5 फोल्ड जंप हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला अगस्त मंथ का टीवीएस मोटर का। तो इस चीज़ का फायदा टीवीएस मोटर को भी ज़रूर होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली टीवीएस मोटर सिर्फ 2 व्हीलर में काम नहीं करता है,
थ्री व्हीलर में भी हम लोग को इनका योगदान देखने को मिल जाता है, बट येस टू व्हीलर इनकी मेजॉरिटी हम लोग को यहाँ पे पहचान देखने को भी यहाँ पे मिल जाती है। देन हम लोग बात करेंगे आखिरी स्टॉक से रिलेटेड। बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कैंपस से रिलेटेड, सर कैंपस कैसा स्टॉक है? तो कैंपस तो जस्ट अभी अभी यहाँ पे शुरू हुआ है, एंड जब शुरू यहाँ पे हुआ था तो हम लोग कह सकते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स ने इसमें पैसा लगाया था इस चीज़ के चलते, एंड बाद में तेज़ी भी देखने को मिली थी। तो देखिए वो गणित एकदम क्लियर कट गणित होता है, कौन सा कि तेज़ी देखकर लोग जो खरीदने जाते हैं। अभी इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा रेलवे स्टॉक से रिलेटेड, यही चीज़ होती है कि तेज़ी देख ली खरीद लिया करके। ऐसा नहीं, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है क्या इस कंपनी का, सो बिजनेस अच्छा लगता है तो बने रहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, देखिए मेरे पास कैंपस नहीं है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि बिजनेस इनका अच्छा है। स्टॉक नीचे है इसीलिए ये नहीं होता है कि कंपनी में कोई गड़बड़ है या फिर कंपनी में कोई फ्रॉड है करके। हाँ, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इसका वैल्यूएशन हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था, एंड ओवरऑल जो फुटवेयर सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत अभी स्लो डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। हाँ, बट ये कहना कि कंपनी खराब है करके, तो कंपनी तो यहाँ पे इतनी कोई खराब नहीं लगता। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखेंगे 73% प्रमोटर के पास है, बचा हुआ में से भी हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस भी लेकर बैठे हुए हैं। तो लगता नहीं कि इतना कोई आपको पैनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत है करके, ठीक है, कि सीधा कंक्लूजन के और पहुंच जाना कि कंपनी खराब हो गई करके। शेयर मार्केट में आए हो ना तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस फसाद की जड़ क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, शेयर्स के नाम बदलते रहेंगे, आपको बिजनेस देखकर जाना है, ठीक है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है ना, कल ये 299 का 199 भी हो गया तो भी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप बिजनेस नहीं देखोगे, बस 600 पे हो गया था इसलिए मैंने खरीद लिया, तो फिर 600 का फिर सिर्फ 550 भी आ गया तो फिर भी आपको पैनिक होना ही होना है, ठीक है। तो बिजनेस को समझना है, अगर आपको लगता है कि हाँ इसके बिजनेस में दम है तो बने रहिए, एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल होता है बाजार, ठीक है। बट हम रैंडम बाइंग कर लेंगे तो फिर आप फंस गए, ठीक है। फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करे करके, फिर स्टॉक भागेगा तो वापस खरीदने के लिए आ जाओगे, गिरेगा तो वापस एग्जिट करोगे, तो ये दिक्कत यहाँ पे चलती रहती है। सो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, कैंपस कोई खराब कंपनी तो यहाँ पे है नहीं करके, ठीक है, कि इसको आप मतलब ऐसा बोल दो कि आपने कोई पेनी स्टॉक्स में चले गए या फिर कोई खराब कंपनी में चले गए, तो वैसा कुछ नज़र फिलहाल तो नज़र सामने नहीं आ रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।